जय हो प्रेम
जगन हनुमान जी महाराज की जय हो। कामख्या मैया की जय हो। प्रेम से बोलो सभावत महापुराण की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय है निशा परिवार के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण यह भव्य आयोजन सहज भाव से स्वर्गीय श्री सुखौसाद स्वर्गीय श्री विलापसाद स्वर्गीय श्रीमती एकलमाई साद स्वर्गीय श्री स्वर्गीय श्री अगुणराम साद स्वर्गीय श्रीमती सुखमती साद स्वर्गीय श्री सुरेश साद स्वर्गीय श्री अर्जुन साद स्वर्गीय श्री मोहन साद समस्त स्वर्गीय आत्माओं परिवार के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह आयोजन बड़ी ही सहज एवं सरल भाव से आयोजित हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के भगवान श्री कृष्ण के परम पावन लीला को श्रवण करने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोता समाज के पवित्र मानस पर विराजमान भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरणों का ध्यान करते हुए समस्त कुलदेवी देवताओं का ध्यान करते हुए इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए समस्त पितृदेवों के पावन चरणों का ध्यान करते हुए श्रोता समाज जब भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान राधा माधव की असीम अनुकंपा जब हमारे परिवार पर भी है, हमारे जीवन में जब अनेक जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तो ऐसे शुभ अवसर हम सबको प्राप्त होते हैं। हम समस्त भक्तगण बड़े ही बड़भागी हैं जो श्रीमद् भागवत के इस पवित्र प्रांगण में बैठने का हम सबको शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कई जन्म में जब जब उदय हुए हैं तब भगवान की लीला श्रवण करने का मनन करने का भगवान के सामने बैठने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। और यह भागवत समाज जब हम कर्म करते हैं अच्छा कर्म करते हैं मन मन ठाकुर जी की लीला सुनने का मन में भागवत महापुराण का आज दिवस है। द्वितीय दिवस कथा था हम प्रारंभ करें। दो पल हरि नाम संकीर्तन भगवान ठाकुर जी को याद करते हैं। ताली बजाते हुए बस दो पल अपनी जिज्ञा को शुद्ध कर ले तब कल ध्वनि कर ले तब ऐसे हमारे ठाकुर जी हम सबके हृदय के मानस तल पर विराजमान होने वाले हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतम केशवम कृष्ण अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं
भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। जानकी वल्लभम आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। वेद सब्जी जैसे खिलाते नहीं। जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं। अस्तुतम केशवम राम नारायण जानकी वल्लभम। जय हो भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणं लोक विश्रुतम् श्रुणुयाक्षं हृदयायुतो मम सन्तोषकारणम्। गंगा जी के पवित्र पावन पर सुखदेव भगवान विराजमान हैं और श्रृंगी ऋषि की श्राप परीक्षित को लग ली है। श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है परीक्षित को। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से सातवें दिन राजन जिसने भी मेरे पिताजी के गले पर मरा हुआ सर्प डाला है, आज से सातवें दिन सर्प का राजा जब आएगा और उसे डस लेगा, उसी क्षण राजा परीक्षित अपने घर नगर राजमहल सबको राजपाट को छोड़ के गंगा जी के पवित्र पावन तट पर जाकर बैठ गए और सुखदेव भगवान वहां उपस्थित होकर के बड़े सहज भाव से राजा परीक्षित को मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। समस्त समाज जितने समय तक हो सकेगा मौसम को ध्यान रखते हुए बड़े ही भाव से कथा हम सब श्रवण करेंगे और सहज भाव से आज की कथा को सुनाने का प्रयास करूंगा। आज दिवस है,
आज की कथा ध्रुव चरित्र कथा है। भगवान ठाकुर जी जो है अपने अपने पर कैसे सेवा करते हैं। और आज की कथा कपिलोपाख्यान, कपिलोपाख्यान। भगवान कपिल नारायण का जन्म होगा, प्रादुर्भाव होगा और अपनी मां देवहूति को नौधा भाव का ज्ञान देंगे। और हम सबके लिए है वो नौधा भाव भगवान की प्राप्ति करने के लिए कपिल भगवान ने सीढ़ी बनाया है। उसकी कथा होगी। और संध्याकालीन लीला में शिव भगवान जी पार्वती के संग विवाह का यहाँ पर झांकी के माध्यम से यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह भी होना है शाम को 6:30 बजे करीबन। तो तब तक आप कथा का बढ़िया मन लगा के श्रवण करें। देखो ये प्रकृति है, भगवान क्या है। भगवान 5 तत्व से मिलकर प्रकृति बनी हुई है। किसी जलवा गगन शरीरा पंचरतिया हनसरीरा। 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो उसी को बोलते हैं